मैं और मेरा दोस्त समीर काफ़ी लंबे अरसे से एक हॉन्टेड प्लेस पर जाने का प्लान बना रहे थे। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे कॉल करके उसी हॉन्टेड प्लेस पर आके मिलने को कहा। हमने रात को 11 बजे का प्लान बनाया। मैंने भी एक्साइटेड होते हुए समीर को यस कहा, क्योंकि रात को 11 बजे मिलने का प्लान था। इसलिए दिन में आराम करने के लिए मैं अपने बेड पर गया। जैसे ही मैं अपने बेड पर लेटा, मेरे पास रखा लैंप फ्लिकर करने लगा। उस लैंप के जगबुझ को बंद करने के लिए मैं बेड से उठा, उस लैंप की ओर आगे बढ़ा और उस लैंप को ठीक करके वापस अपने बेड पर चला गया। मैं उस लैंप को ठीक करके अपने बेड पर लेटा ही था, तभी अचानक से मेरे कमरे में रखा दूसरा लैंप फ्लिकर करने लगा। ये बात मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि पिछले ही हफ्ते मैंने इलेक्ट्रिसिटी का काम कराया था। ज़्यादा ना सोचते हुए मैंने उस लैंप को भी ठीक किया और वापस अपने बेड पर आ गया। रात के 10:30 बज चुके थे। मैंने समीर को कह दिया था कि वो मेरे घर पर आए और हम दोनों ने मेरे घर से ही उस हॉन्टेड प्लेस के लिए निकलना था। टाइम पास करने के लिए मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट की। बुक रीड करते करते लगभग 11 बज चुके थे और समीर अभी तक मेरे घर नहीं आया था। समीर कहाँ रह गया था, यह पता करने के लिए मैंने समीर को कॉल किया। समीर का रिप्लाई सुनकर मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ। उसने कहा कि वो ऑलरेडी मेरे कमरे में बैठा है, पर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे घर की कोई भी चाबी समीर के पास नहीं थी, तो वो मेरे घर में एंटर कैसे हुआ? और जब मैंने ये सवाल उससे पूछा, समीर ने मेरे को कोई रिप्लाई न देते हुए एक बहुत ही वियर्ड लाफ दी और हैंडशेक करके मुझे अपने साथ उसकी कार में आने को कहा, ताकि हम दोनों उस हॉन्टेड प्लेस के लिए रवाना हो सकें। हम दोनों ही समीर की कार में बैठकर उस हॉन्टेड प्लेस के लिए निकल गए। हम दोनों उस प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। उस प्लेस से रिलेटेड हमने काफ़ी बातें की। कुछ समय बाद जब मेरा ध्यान कार से बाहर गया, तो मैंने बदले हुए मौसम को देखा। मौसम काफ़ी ख़राब लग रहा था। इस बदले हुए ख़राब मौसम में मैं उस प्लेस को एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने ये बात समीर से शेयर नहीं की। हम उस जगह के बहुत करीब आ चुके थे और देखते ही देखते हम उस हॉन्टेड प्लेस पर पहुंच गए। फाइनली हम उस हॉन्टेड प्लेस पर पहुंच चुके थे। हम एक ऐसी जगह पर थे जिसके बारे में लोगों का मानना था कि यदि व्यक्ति वहां चला जाए तो वापस लौट कर नहीं आता, और यदि व्यक्ति वापस आ भी जाए तो उसके साथ एक ऐसा अस्तित्व जुड़ा हुआ होता है जो उस व्यक्ति को अपनी बची हुई ज़िंदगी जीने नहीं देता। मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उस जगह में कुछ ऐसा है जो उस जगह को बहुत क्रीपी बना रहा है। एक अजीब सी शांति ने उस जगह को घेरा हुआ था। वो जगह काफ़ी शांत थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि मानो वो शांत जगह हजारों बातें बताना चाहती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उस जगह को एक्सप्लोर करने लगा। कहने को तो वो जगह काफ़ी शांत थी, लेकिन ढंग से सुनाई देने पर ये एहसास होता था कि वो जगह काफ़ी कुछ बताना चाहती है। मेरा दोस्त अभी भी वहीं खड़ा था। मेरे देखने के बाद वो मेरी दिशा में बढ़ने लगा। समीर मेरी तरफ नहीं देख रहा था। वो मेरी तरफ कुछ कदम चलकर आया
अचानक से वो घुटनों के बल बैठा और एक जगह इशारा किया। जैसे ही उसने इशारा किया, उस हॉन्टेड प्लेस पर फ्लिकरिंग स्टार्ट हो गई। लाइट की इस जगबुझ को देखकर मुझे काफ़ी कंफ्यूजन हुई, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि उस लाइट का सोर्स क्या है, वो लाइट कहाँ से आ रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने समीर की ओर देखा और उससे कहा, अगर तुम प्रैंक कर रहे हो तो ये बहुत ही बुरा है। बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं उस जगह की ओर आगे बढ़ा। मैं आगे जाने ही वाला था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। किसी ने मेरा नाम लिया। वो आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी थी। जब मैंने उस शख्स की ओर देखा तो मैं हैरान हो गया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। सरप्राइज होते हुए मैं उस व्यक्ति की ओर आगे बढ़ा। मन ही मन मैं सारा ब्लेम उस हॉन्टेड प्लेस को दे रहा था। मुझे लगा ये प्लेस मेरे दिमाग के साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि जिसने मेरे को आवाज़ मारी वो और कोई नहीं बल्कि मेरी दादी जी थी, जो 4 साल पहले मुझको छोड़ के जा चुकी थी। मैं दादी जी से बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि बात यहाँ से बिगड़ना स्टार्ट करेगी। मैं नहीं जानता था कि एक नया मेरे सामने यूं आकर खड़ा हो जाएगा। दादी जी ने मुझे कहा कि मुझे इस जगह पर नहीं आना चाहिए था। मैंने दादी जी को कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी समीर के साथ घर वापस चला जाऊंगा। यह सुनते ही दादी नाराज हुई और बोली, जिसे तुम अपना दोस्त समझ रहे हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं है। ऐसा कहते ही दादी वहाँ से चली गई। जैसे ही दादी गई, मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ मारी। मैं उसकी ओर बढ़ा। तभी मुझे दादी की कही हुई बात याद आई, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। मैं ज़्यादा ना सोचते हुए उस जगह से चला गया। मैं नहीं जानता कि मैंने ठीक किया या गलत। मैं नहीं जानता कि वहाँ पर जो कुछ हुआ वो रियल था या फेक। मैं नहीं जानता कि मैं वो सब इमेजिन कर रहा था या वो सब रियल में वहाँ पर घटित हो रहा था। मैं नहीं जानता कि वो मेरा दोस्त था या नहीं। आगे की कहानी में क्या होता है मेरे दोस्त का, मेरी दादी का, जानने के लिए ज़रूर देखें पार्ट सेकंड। इस पार्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब वाली घंटी बजाएं।